Hey guys, this is Prashant here. Welcome to my video. और एज प्रॉमिस्ड मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल रोज पब्लिश करूंगा so that it can keep me accountable as well. This is primarily for me and not for you guys because I'm not a profitable trader. So मैं ये बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं वीडियोस पब्लिश करूँ और उसमें मेरा ट्रेडिंग जर्नल हो तो ये ये डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा और मेरी जर्नलिंग भी हो जाएगी। बस इसीलिए मैं ये वीडियोस पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो आज आज का डेट है 13 जुलाई। और आज का ट्रेड ये मेरा ऑर्डर बुक है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने कितने ट्रेड्स लिए हैं। एक, दो, तीन, चार, आई थिंक चार ट्रेड्स लिए मैंने। एक, दो, तीन, चार, हाँ चार ट्रेड लिए। एक गलती से ट्रेड, जो मेरा पहला ट्रेड था वो गलत पड़ गया था, मतलब गलती से मैंने पंच कर दिया था, गलत गलत ट्रेड। तो वो भी मैं बात करूंगा। ठीक है। तो पहला ट्रेड जो मेरा था वो 12 बज के 9 मिनट पर वो लिया था मैंने, और 24 150 का कॉल मैंने भेज दिया था गलती से। ठीक है। तो अगर 24 150 का टाइम आप देखोगे तो, सॉरी यार, तो 12 बज के 9 मिनट ना। तो 12 बज के, ये वाला। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये मार्केट इस टाइम में ना एक एक अप मूव देके गैप डाउन, एक इतना बड़ा गैप डाउन खुला था मेरा। कल ही मैं मेरा जो इनफैक्ट फ्राइडे के ट्रेड के बाद ही मेरा माइंडसेट बन गया था कि अब यहाँ से मार्केट बुलिश ही होगा, बट मैंने ये इतना बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट अगर आप न्यूज देखोगे ना तो जो वीकेंड पे जो न्यूज आ रहे थे कि ईरान और अमेरिका का वॉर फिर से एस्केलेट हो गया है। ठीक है। तो उसके कारण ही ये इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, नहीं तो अदरवाइज इतना बड़ा गैप डाउन होता नहीं। ठीक है। तो तो फिर भी मतलब अगर इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद जो इनिशियल प्राइस एक्शन जो बना था 5 मिनट के कैंडल में, पहले तीन चार कैंडल्स जो बने थे, तो ये क्लियर था कि मार्केट यहाँ से ज्यादा गिरने की कोशिश नहीं करेगा और या गिरना नहीं चाह रहा है बेसिकली। ठीक है। और ये वाला जो कैंडल बना था तो इसके बाद थोड़ा सा ये समझ में आ गया था कि मार्केट ऊपर ही जाना चाह रहा है, चाहेगा आज। तो और वैसा हुआ भी। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 12 बज के 9, हाँ 12 बज के, हाँ ये वाली कैंडल थी। राइट। तो मैं ऊपर जाने के लिए ट्रेड करना चाह रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उस हिसाब से ट्रेड लूंगा, या तो मैं पुट बाय करता, सॉरी कॉल बाय करता या पुट सेल करता। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं पुट सेल करूंगा। क्योंकि मेरा एक माइंडसेट ब्लॉकेज है, माइंडसेट का प्रॉब्लम है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना तो मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मार्केट कब गिर जाएगा। ठीक है। और ये इशू मेरे साथ है एंड आई हैव टू वर्क ऑन इट, बिकॉज इसके कारण ही मैं काफी लॉसेस भी लेता हूँ। और ये दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि मैं आई एम एक्चुअली अ लॉस मेकिंग ट्रेडर इवन टुडे। ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट, तो मैंने उसी माइंडसेट को के अगेंस्ट, उसी माइंडसेट को हटाने के लिए मैंने ये सोचा कि आज मैं ट्रेड करूंगा। तो इस वाले कैंडल पर मैं चाह रहा था कि मैं पुट शॉर्ट करूं। ठीक है। तो बट पुट शॉर्ट करने की जगह पर कॉल शॉर्ट हो गया मेरा। तो कॉल शॉर्ट मैंने किया था 85 रुपए पर। ठीक है। और फिर कॉल को मैंने स्क्वायर ऑफ किया 84.20, तो ये माइनर सा मतलब लगभग 1 रुपए का इसने मुझे प्रॉफिट ही दे दिया। ठीक है। तो 400 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 5 लॉट मैंने ट्रेड करे थे। आज मैंने थ्रू आउट 5 लॉट ही ट्रेड किया। ठीक है। तो ये वाला पहला ट्रेड हो गया। ये वाला कैंसिल ट्रेड है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ये वाला कैंसिल मैंने मैंने ये लगाया था, प्रॉफिट ऑर्डर लगाया था, बट देन कैंसिल हो गया है। प्रॉफिट ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर ऐसा कुछ लगाया होगा। ठीक है। तो ये हो गया पहला ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है। अभी ना दूसरा दूसरा ट्रेड ये वाला है। ठीक है। तब यहाँ भी मैंने सेल किया था 12 बज के 10 मिनट पर इमीडिएटली। तो 12 बज के 9 मिनट पर मैं मेरे को पुट बेचना था, बट मैंने कॉल भेज दिया गलती से, तो इसको स्क्वायर ऑफ करके मैंने तुरंत फिर 12,150 का, सॉरी 24,150 का पुट बेच दिया। तो ये मैंने बेचा था 99 रुपीज पर। ठीक है। 12,150 ना। तो अगर आप देखोगे तो उसी मार्केट भी उसी, सॉरी 24,150 पर ही मार्केट चल रहा था उस टाइम के आसपास। ठीक है। 150 160 के आसपास, तो मैंने एटीएम का पुट बेच दिया।
अभी पुट बेचा मैंने कितने बजे, 12 बज के 10 मिनट पे, और 12 बज के 13 मिनट पर ये 83 रुपीज पर मैंने एग्जिट किया। तो 12 बज के 13 मिनट, 12 बज के, ये वाली कैंडल है। ठीक है। तो ये वाली कैंडल है ना, मैंने कॉल सेल ही किया था ना, हाँ सेल किया था। सॉरी, मैंने, हाँ मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये मैंने पुट बेचा था यहाँ पर, राइट? तो पुट ने मेरे को थोड़ा सा एक डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पर दे दिया। ठीक है, यहाँ पर डिसेंट सा प्रॉफिट दे दिया पुट ने मेरे को, बहुत कम टाइम में, 3 मिनट के अंदर इसने मुझे ऑलमोस्ट 14-15 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे दिया। तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। इनफैक्ट मैंने प्रॉफिट बुक नहीं करा था। मैंने मैंने स्टॉप लॉस, सॉरी, एक प्रॉफिट ऑर्डर लगा दिया था 1:2 पर। जितना मेरा, अगर ये प्रीमियम में अगर आप देखोगे ना, तो ये प्रीमियम में मैंने कुछ यहाँ पर बेचा था, पुट को बेचा था, सॉरी ये कॉल है ना, इसीलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। हम्म। 24,150 का, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ही मैं घुसा, और इसने मेरे को प्रॉफिट दे दिया। तो ये मैंने ये वाला रिस्क रिवॉर्ड टूल भी ड्रॉ करके रखा था, और मैंने 1:2 पर मैंने आ, एक एक स्टॉप लॉस, सॉरी एक प्रॉफिट ऑर्डर लगा के रखा हुआ था, तो वो प्रॉफिट ऑर्डर हिट हो गया। अदरवाइज अगर मैंने प्रॉफिट ऑर्डर नहीं लगाया हुआ रहता तो शायद मैं इसको और भी होल्ड करता, बट 1:2 का मैंने ऐसे ही लगा लिया था, क्योंकि कल का मेरा लॉस काफी डीप था, तो मैंने सोचा कि आज लॉस नहीं करना है किसी भी हालत में। तो छोटा ही खेलो, लेकिन कम से कम प्रॉफिटेबल रहो। ठीक है। तो इवन देन मेरे को 15 पॉइंट का, 15 15 पॉइंट्स मेरे को के रफली अराउंड मेरे को मिल गए थे। तो ये हो गया मेरा ट्रेड नंबर 2। फिर ट्रेड नंबर 3 इज दिस वन। ये ट्रेड नंबर 3 होगा मेरा। बीच में एक कैंसिल ऑर्डर है। वो इसका ये कैंसिल ऑर्डर इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं बताऊंगा, इसमें मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। तो 1 बज के 19 मिनट पे मैंने कॉल बेचा था, 24,150 का कॉल, 1 बज के 19 मिनट पर। तो ये कॉल का चार्ट लगा लेता हूं मैं। हाँ, ठीक है। ये कॉल के चार्ट में अगर हम देखेंगे ना, तो 1 बज के 19 मिनट पर इस वाले कैंडल में मैं घुसा था। ठीक है। अभी 1 बज के 19 मिनट पर अगर आप प्रीमियम में देखोगे तो कहाँ पर था, ये वाला, इस वाले कैंडल पर। तो बेसिकली क्या हुआ, बहुत तेजी से मार्केट, ऑलमोस्ट कितना पॉइंट आप देखोगे तो मार्केट रफली अराउंड 250, 260 पॉइंट ऊपर जाके और नीचे आया था थोड़ा सा, एंड देन फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश करी, ऊपर जा नहीं पाया, फिर एक रेड कैंडल बना। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, क्योंकि एक प्रीवियस डे क्लोज के आसपास भी मार्केट होवर कर रहा था। इनफैक्ट प्रीवियस डे हाई और क्लोज, हाई को भी टेक आउट करके, जो जो लिक्विडिटी थी उनको टैप करके मार्केट नीचे आ रहा था। तो आई थॉट कि दिस इज अ गुड प्लेस टू टेक द ट्रेड। तो मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया। ठीक है, इस कैंडल पर लिया, आप एरो भी देखोगे ये वाला। ठीक है, इस कैंडल पे लिया, और मैंने वंस टू अराउंड 1:4 का मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दिया था। ठीक है। और जब मार्केट, इस कैंडल पर जब मार्केट अच्छा आने लगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर आने लगा, तो मेरे को लगा कि मार्केट अब थोड़ा लंबा गिरेगा, कहीं कम से कम यहाँ तक आएगा। तो मेरे मन में लालच आया, और मैंने सोचा कि यार ये स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। इनफैक्ट मैंने कैंसिल कर भी दिया। ठीक है। तो ये वाला जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है ना, ये वाला कैंसिल, ये वही वाला स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑर्डर है। ठीक है। तो ये कैंसिल कर दिया मैंने, और मार्केट ने ऑलमोस्ट 1:4 का, मेरे को 30 पॉइंट मेरे को यहाँ पर मार्केट ने दिखाए। 30 पॉइंट प्रीमियम में मेरे को मिले। बट देन फिर क्या हुआ कि जब मार्केट ने ये वाला कैंडल ऑलमोस्ट इतना ऐसा बना दिया, इतना बुलिश कैंडल, मतलब इतना मेरे फेवर में इतना लंबा कैंडल बना दिया, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस लगभग इस एरिया पर मैंने ये कर दिया, ट्रेल कर दिया स्टॉप लॉस। मेरे को लगा कि इतना बड़ा कैंडल बन चुका है,
तो अब यहाँ से थोड़ा बहुत मान लो मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे ही गिरेगा। बट क्या हुआ कि इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो मतलब जितना प्रॉफिट हो सकता था ऑलमोस्ट मेरे को 30 पॉइंट, इनफैक्ट अगर कितने 32 पॉइंट का इसने दिखाया था मेरे को प्रीमियम। बट देन ज्यादा कुछ मिला नहीं। 4-5 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा मिला मुझे। और इस यहाँ पर ना 5 लॉट में मेरे को ऑलमोस्ट टोटल प्रॉफिट जो मेरा था ना, अ, वो लगभग लगभग 16,000 के आसपास दिखा रहा था। ठीक है। बट अगेन क्या हुआ कि मेरे को यहाँ पर लालच इसलिए आया क्योंकि मेरे को लगा कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, और कल मेरा बहुत बड़ा एक लॉस हुआ था। ठीक है, ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज का। तो मेरे को लगा कि यार 16,000 दिखा रहा है यहाँ पर, इस ट्रेड में ही मैं सब चीज कवर अप कर लूंगा। तो 1:4 का प्रॉफिट होने के बावजूद मैंने मैंने वेट करना बेटर समझा, और उसका मुझे नुकसान हो गया यहाँ पे। तो नुकसान इन द सेंस काफी बड़ा प्रॉफिट मेरा यहाँ से चला गया। 16,000 से मैं वो गिर गुर के कुछ 7,000 के आसपास आ गया मेरा प्रॉफिट फिर से। ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट मैं फर्स्ट पहले दो ट्रेड, ये दिस वाज माय थर्ड ट्रेड, राइट? तो तीन इस तीसरे ट्रेड में जो मेरा टोटल प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 16 साढ़े 16,000 के आसपास जा चुका था। एंड वहां से फिर वो गिर के 7,000 के आसपास आ गया। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने एक और ट्रेड किया 1:56 पे। मैंने क्या किया था, 24 140 का कॉल बेचा था। तो 1:56 कौन सा है? अ, 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 हाँ, ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पर उसी कैंडल में घुसा मैं, उसी कैंडल में निकल गया अगेन। यहाँ पर भी ये वाला ट्रेड मैंने खराब लिया था। ठीक है। मेरे को लगा कि अब इतना यहाँ से ये रिवर्सल, ऑलमोस्ट रिवर्सल की तरफ आ रहा था, तो मैंने होप में ही ये ट्रेड ले लिया था कि अगर नीचे गिरेगा तो फिर प्रॉफिट होगा मेरे को अच्छा। बट यहाँ पर आप देखोगे ना तो इसके बाद ये गामा मूव्स बड़े स्ट्रांग आने लगे यहाँ पर। ठीक है, प्रीमियम बहुत तेजी से स्पाइक करने लगा। ये लास्ट का जो क्या बोलते हैं 1-1.5 घंटे थे ना, वहां पर पता नहीं मार्केट जितना मूव कर रहा था उस ऑलमोस्ट उतना, आई मीन एक का डेल्टा आपका एटीएम का प्रीमियम दे रहा था यहाँ पे, इस एरिया में। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने ये वाला एक लॉस थोड़ा सा बुक करके मेरा प्रॉफिट जो टोटल हुआ आज के दिन, द प्रॉफिट वाज ऑलमोस्ट वाज एक्चुअली 5,843। मैंने आज के दिन का मैक्सिमम प्रॉफिट जो देखा था वो 16,500 का देखा था। और जो प्रॉफिट मैंने इवेंचुअली बुक करा दैट वाज 5,800। ठीक है। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग डे था, इवन दो इट वाज प्रॉफिटेबल, बट उतना बड़ा प्रॉफिट मैंने जाने दिया। बट यहाँ पर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि ये ट्रेड लेने के बाद जब मेरा लॉस हो गया, तो यहाँ पर मेरा बायस था कि मार्केट गिरेगा ही। ठीक है। यहाँ पर थ्रू आउट अगर आप देखोगे लास्ट 1.5-2 घंटे मेरा यही बायस था कि मार्केट गिरेगा, बट मार्केट ऊपर जा रहा था। चलो ठीक है। तो मैं आई मीन आई वाज नॉट ट्राइंग टू एंटर द ट्रेड प्रीमेच्योरली, कि मैं प्रीएम्प्ट करूँ कि मार्केट कहाँ जाएगा और फटाफट घुस जाओ। तो अगर आप देखोगे ना तो ये देखो, अगर ये मूवमेंट आपका 20 20 पॉइंट का अगर इंडेक्स मूव किया, तो उस दिन उस ये आपका 18 पॉइंट का आपका प्रीमियम मूव कर गया। ठीक है। चलो ये अब तक इन द मनी आ गया था 24 250, सॉरी 24 150 आपका इन द मनी 50 पॉइंट आ गया था। बट 24 200 भी अगर आप देखोगे ना तो ये भी लगभग 14 पॉइंट आपका प्रीमियम मूव कर रहा है। राइट। तो यहाँ पर पता नहीं बहुत स्पाइक, मतलब प्रीमियम बहुत अजीबोगरीब बिहेव बिहेव कर रहे थे। ये वाला अगर आप देखो, ये आपका 22 पॉइंट का कैंडल है। राइट, ये वाला रेड कैंडल। और अगर आप उसका इक्विवेलेंट प्रीमियम देखोगे ना तो ये 20 पॉइंट का प्रीमियम है। ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट एक का डेल्टा यहाँ पर आ गया था। तो यहाँ पर जब ये वाला कैंडल बना ना तो अगेन मैं बहुत टेम्प्ट हो रहा था कि यहाँ से मार्केट हो सकता है गिरेगा। ठीक है। तो मैं मतलब एंटर करने की सोच रहा था यहाँ पे। इनफैक्ट अगेन मैं कॉल ही बेचता, 24 200 का कॉल बेचता अगर मैं एंटर करता तो।
ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट अच्छा खासा ठीक ठाक गिरा भी है, यहाँ से ऑलमोस्ट 34 पॉइंट गिरा है। ये 34 पॉइंट। बट आप प्रीमियम में देखोगे तो ये वाला कैंडल इतना बड़ा बना दिया, उसके बाद गिरा ही नहीं मार्केट, मतलब प्रीमियम में गिरावट आई नहीं। 7-8 पॉइंट का गिरावट आई। इधर इधर प्रीमियम 34 पॉइंट गिर, आई मीन इंडेक्स 34 पॉइंट गिरा, बट प्रीमियम 7-8 पॉइंट गिर के रुक गया इनफैक्ट। फिर बहुत तेजी से ये वाला अगर लास्ट कैंडल आप देखोगे तो ये लास्ट कैंडल एग्जैक्टली 11 पॉइंट का, 11.5 पॉइंट का बना था। और आप प्रीमियम अगर देखोगे तो प्रीमियम 14 पॉइंट का तो प्रीमियम था। समझ रहे हो? तो ये यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, तो इट वाज, आई डिड गुड कि मैं एंटर नहीं किया। तो उस कारण मैं बच गया, नहीं तो आज भी मेरा मतलब जो जो भी बचा कुचा प्रॉफिट था वो भी चला जाता। पर ठीक है, चलो। आई मीन कम से कम नहीं से तो कुछ अच्छा है। एटलीस्ट आई मेड सम मनी टुडे। तो बट हाँ, आई मीन इट्स अभी जो मैंने कल मतलब फ्राइडे को जो मैंने बड़ा लॉस किया था, उस लॉस को कवर अप करने में ही पता नहीं 3-4-5 दिन, एक हफ्ता लग जाए, या पता नहीं और लॉस और डीपी हो जाए। आई डोंट नो। ठीक है। तो हाँ, तो बस यही थी आज की पूरी कहानी। ठीक है। विल सी कि अगर मैं कल अगर ट्रेड करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा साथ में ऑफिस का काम भी मैनेज करना पड़ता है, तो कुछ कुछ दिन ऐसे हो जाते हैं जबकि मैं ट्रेड नहीं कर पाता। तो बट हाँ, अगर ट्रेड करूंगा तो आई ट्राई टू अपलोड माई tomorrow's PNL as well. So thanks a lot, guys, for tuning in, and thanks for listening. Take care. Bye bye.